परम पिता परमात्मा कण कण तेरा वास, करन करावन हार तू, सब कुछ तेरे पास। अंग संग तुझको देख के अवतार करे अरदास, तू राजा यदिराज है, मैं दासों का दास। तू राजा यदिराज है, मैं दासन का दास। साधु संगत माँ प्यार से कहिए धन्यकार जी। साधु संगत जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, प्रभु परलोक। साधु संगत जी, बड़े भाग्य मानुष तन पावा। संतों ने इस शरीर को भाग्य से जोड़ दिया। तो साध संगत जी, अब विचार करना पड़ता है कि भाग्य क्यों जुटा है इसके साथ। तो साधु संगत जी माँ, संतों ने बताया कि यह शरीर आपको साधन मिली हुई है, इसका उपयोग करके आप इस निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर के करीब जा सकते हैं। आवागमन से मुक्ति मिल सकती है आप जी को। लेकिन साध संगत जी, यह शरीर इसलिए नहीं मिली है कि आप माया के चक्कर में। साधु संगत माँ, गुरु ने आपको ब्रह्म ज्ञान दे करके अपने समक्ष बना लिया, बता दिया है मनुष्य, तुम इस धरती पे किस लिए आए हो, यह जानकारी गुरु ने बता कर दे दिया। तो साधु संगत माँ, अब हमारा कर्तव्य बनता है कि गुरु के बताए हुए रास्ते का पालन करें। कहा भी गया है कि भक्ति में पूर्ण गुरु की जरूरत पड़ती है। साधु संगत माँ, बिना गुरु के आप इस निर्गुण निराकार पार ब्रह्म परमेश्वर का दर्शन नहीं कर सकते हैं। इसको पाने के लिए साध संगत जी, आप पूर्ण गुरु के शरण में जाना पड़ेगा। जैसे कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे अर्जुन, तुम सारे धर्मों को छोड़ करके मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुझे हर पापों से मुक्त कर दूंगा। इसी तरह से साध संगत जी, जो ज्ञान त्रेता युग द्वापर सतयुग में मिला संत ऋषि महापुरुषों को, वही ज्ञान आज कल युग में माता सुदीक्षा सविंदर हरदेव जी गली गली मोहल्ले मोहल्ले में बांट करके मानस जन को जगा रही हैं कि तू आया था धरा पे किस लिए, यह तू जान ले। ऐ मनुष्य, तू आया था परमात्मा की भक्ति करने के लिए, और आकर के यहाँ इस परमात्मा की रचना में ही भूल गया। तू माया में भूल गया है। तेरा काम यहाँ इस चकाचौंध नगरी में भूलना नहीं है। साधु संगत जी, तुम्हारा काम है इस आत्मा को परमात्मा से मिला देना। नहीं तो साध संगत जी, कहा गया है
कि अब की पासाना पलट फिर 184 जाए। साधु संगत जी 84 लाख जोनियों में एक जोनी आपके मानव की मिली है। इस बार अगर आप इस निर्गुण निराकार पारब्रह्म परमेश्वर के करीब नहीं पहुंचते, आवागमन को समाप्त नहीं कर लेते, तो फिर आपको इन जोनियों में जाकर के भोगना पड़ता है। ऐसा संतों ने बताया है साधु संगत जी। तो साधु संगत जी भक्ति में कहा भी गया है, अवतार वाणी भी फरमाती है कि लोगों भक्ति अभी न जानी, प्रभु को पाना भक्ति है। छोड़ के दुनिया के रगड़े झगड़े, गुरु रिझाना भक्ति है। साधु संगत जी बाबा अवतार जी कहते हैं कि गुरु रिझाना भक्ति है। यह स्पष्ट करता है साधु संगत जी की ज्ञान लेने से काम चलने वाला नहीं है। इस ब्रह्म को जान जाना ही भक्ति नहीं है साधु संगत जी। भक्ति तो है इसे पा जाना। इसलिए साधु संगत जी यह बात बताती है अवतार वाणी की, अगर इसे पाना है तो गुरु को रिझाना पड़ेगा। तो साधु संगत जी जहाँ तक दास को अनुभव है आप जी से कि गुरु रिझाने के लिए गुरु के बातों को मानना पड़ेगा। गुरु ने हमें सेवा सुमरन सत्संग दिया, यही कर्म है साधु संगत जी। अवतार वाणी भी कहती है कि सेवा सुमरन सत्संग के संगम बिन भक्ति अधूरी है। तो साधु संगत जी इसका अगर संगम नहीं होता तो भक्ति नहीं हो पाती। अगर एक ही बात हम समझ ले कि हम संगत खूब करते हैं, सेवा खूब कर लें, सुमिरन न करें तो भक्ति अधूरी है। यदि हम सुमिरन करते हैं, सत्संग नहीं करते हैं, तो भी भक्ति अधूरी है। और साधु संगत जी सत्संग क्यों जरूरी है? तो साधु संगत जी सत्संग पाठशाला है। संतों ने बताया है, कहा है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, कटे कोटि कोटि अपराध। बिन सत्संग भी बेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न हो। साधु संगत जी सत्संग की इतनी बड़ी महिमा है। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, आधी भी सत्संग का समय निकल जाए साधु संगत जी तो कोटि कोटि अपराध समाप्त हो जाते हैं। ऐसा संतों का वखान है और यही सच्चाई है, यही अटल सच्चाई है साधु संगत जी। तो दास आप जी के चरणों में अरदास करता है कि आप अपने जीवन में शुरू की बतलाई हुई सीख पर चलें। बोल बोल ना रह कर के कर्म बन जाए। जब कर्म बन जाएगा साधु संगत जी तो आप उस जगह पहुंच जाएंगे जहाँ ये निर्गुण निराकार परमेश्वर है। जहाँ कबीरदास जी कहे थे कि पिपीलिका ना चढ़े, तो ऐसी जगह पे आप पहुंच जाएंगे साधु संगत जी। तो दास के कहने के दौरान जो कुछ गलतियां हुई और क्षमा करिएगा, प्यार से कहिए धन्यवाद।